अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। गिरां फरोशी के ख़िलाफ़ ये पंजाब हुकूमत ने जब से मरीम नवाज़ साहिबा ने जी ओथ ली है, तब से गिरां फरोशी के ख़िलाफ़ हर आए दिन एक नया बयान देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। गिरां फरोशी पे एक्शन लिया जाएगा, गिरां फरोशी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन गिरां फरोशी फिर भी हमें समहाउ देखने को मिलती है। एक ऐसा उसमें जी गिरां फरोशी एक इस किस्म की है जिस पर किसी की तवज्जो ही नहीं जाती है, और वो है गोश्त की कीमतें। बड़ा गोश्त बीफ जिसे कहते हैं जी, वो उसकी जो सरकारी कीमत है, जो डीसी रेट है, वो 800 रुपये है, जबकि वो मार्केट में 1100 से 1200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह जो छोटा गोश्त है, मटन का गोश्त है, उसकी सरकारी कीमत 1600 रुपये है, जबकि मार्केट में वो 2400 से 2500 रुपये ईजिली फ़रोख्त हो रहा है, और कोई अपनी मनमर्जी के मुताबिक इसे भी महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मीट शॉप्स पर जाएंगे और जाके देखेंगे क्या सूरत हाल हमें देखने को मिलती है, और कितने लोग हैं अभी भी जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं और सरकारी रेट से महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। अभी जी हमारे साथ मैडम अनम चौधरी मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, PCM है तहसील मॉडल टाउन की, और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन के बिहाफ पे अनम चौधरी साहिबा खुद आई हैं जी प्राइसिंग चेक करने के लिए। मैडम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। सेहत भी ठीक है आप? जी जी। ये मैडम अभी क्या यहाँ पे ये ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं सब्जी की? हाँ जी, अभी हम चेक कर रहे हैं। पहले हमारा तरीका ये होता है कि हम पहले कोई भी अननोन पर्सन है उसको बेचते हैं, क्योंकि अगर हम खुद जाएंगे तो ये हमें बिल्कुल सही रेट पे बता देंगे, क्योंकि हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, इनको हमारा पता है। तो इसलिए फिर हम पहले कोई भी बंदा जो है उसको भेजते हैं, वो इसकी शॉपिंग करता है, और उसके बाद फिर हम अगर रेट ज़्यादा हो तो फिर उसको फ़ाइन इम्पोज करते हैं। पहले रैकी के लिए कोई सिविलियन जाता है? हाँ जी। इसका राना साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका क्या पता चला जी ये ज़्यादा महंगी दे रहे हैं? ऑनियन जो है ये भी ओवर चार्जिंग इसमें कर रहा है, मैडम को बताया है, और जो टमाटोज हैं उसमें भी ये ओवर चार्जिंग कर रहा है। ये 20 से 15 रुपये ओवर चार्जिंग दोनों कर रहे हैं। शॉप वाले को बुलाओ यार, शॉप वाले को बुलाओ। दुकानदार कौन है? क्या हाल है जी, ठीक हो? शुक्र अल्लाह भी ठीक है। अल्लाह का। क्यों महंगे देंगे ये? महंगा रेट लिस्ट किधर भी लाई है, अच्छी गल लाई है, तो क्यों महंगे देते हैं ये? मंडी से महंगा मिलता है। हाँ, ये तो बात हकीकत है, मंडी से महंगा मिलता होगा। अब जो PCM आए हैं वो आपकी ये बात सुनेंगे कि मंडी से महंगा मिल रहा है? तो ये सुनते नहीं है ना, मंडी तो जाते नहीं है। तो जुर्माना तो फिर जाहिर है आप 90 रुपये किलो ला के 100 रुपये किलो बेचना कोई जुल्म तो नहीं है। अच्छा मैडम, ये अब इनके बारे में मैंने भी पहले मुतअद्दिद दफ़ा जब आया हूँ जी और इनसे पूछा, वो ये कहते हैं हमें पीछे मंडी से ही महंगा मिलता है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मंडी में भी ड्यूटीज़ हमारी लगी हुई हैं, वहाँ पर जाके प्रॉपर जब वहाँ पर सुबह के टाइम बोलियाँ होती हैं उस पर भी हम लोग जाते हैं। तो ये ऐसे ही मतलब इनका लेम एक्सक्यूज़ है कि मंडी से रेट हमें ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर रेट बिल्कुल नॉर्मल है। जब रेट वहाँ पर जो नॉर्मल रेट होता है उसी के मुताबिक फिर ये वाली रेट लिस्ट जो है इसके ऊपर बाकायदा सिग्नेचर्स होते हैं सारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज़ के। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मंडी में इतना रेट है तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर जो है रोजाना की रेट लिस्ट मेरे ख्याल से निकलने से पहले भी PCM मंडी का विजिट करते हैं। PCM मंडी का विजिट करते हैं, बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी और DC साहिबा भी विजिट करती हैं। तो इनका क्या कार्रवाई है इनके खिलाफ? के ऊपर या तो FIR होगी या फिर फाइन इम्पोज करेंगे। अभी देख लेते हैं इनकी कितनी किस हिसाब से वायलेशन है। अगर ज़्यादा होगी तो फिर FIR होगी, अदरवाइज फिर फाइन इम्पोज करेंगे। ये क्या डिसेबिलिटी है कोई कि वैसे आता है? जरा नहीं, टूटी हुई है। टूटी है बाजू, कैसे टूटी? बस गिर के टूट गई। चले मैडम देख लें, गरीब आदमी है, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा जुर्माना करके इसको। चलिए ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें एक दफ़ा के लिए वार्निंग दे देते हैं, थोड़ा सा जुर्माना करके, अगली दफ़ा फिर कोई मसला नहीं, ज़्यादा करेंगे। यार प्याज माशाल्लाह इतना सारा प्याज रखा हुआ है, फिर भी महंगा दे रहे हैं। 90 रुपये किलो मंडी से लेके आए हैं, अब 100 रुपये बेच रहे हैं, क्या जुर्माना है इसका? याद है मैं एक बार पहले भी आया सी, मैं समझाया सी कि बाद भाईजान ताड़ी किसी ने सुननी नहीं है, जुर्माना हो जाना है। कोई बात नहीं, वजह जो भी होवे वो होना ही होना है। बस कोई बात नहीं। फिर नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। सारे वास्ते बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं है ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ जुर्माना होना। वो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी की बातें छेड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। बताएं आप कोई बात? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा मैडम, कितना इनको फाइन करने लगे हैं जी? इनको हमने 3000 फाइन किया है, क्योंकि 65 रुपये ये जी वो चार्ज ओवर चार्जिंग है इसकी। 85 रुपीज़ है और ये 100 रुपये ले रहा है।
₹85 का है और ₹100 का दे रही हैं। ये मैडम फाइन करने लगी हैं जी। 3000 रुपये इंसर्शन ले लें ज़रा, आगे हमारे कैमरामैन बड़े अच्छे भाई हमारे साथ हैं जी, इसकी इंसर्शन ले लें। अच्छा मैडम, 3000 फाइन हमने इनको कर दी, इसका तरीका क्या होता है फ़ाइन की पेमेंट का, किस तरह से ली जाती है, किस तरह से अदा किया जा सकता है? हम इस तरह से करते हैं कि इनसे कैश में पेमेंट ले लेते हैं। ऑनलाइन एक ऐप है कीमत ऐप के नाम से, उसके ऊपर हम अपलोड करते हैं और उसके बाद उसकी PSID जनरेट होती है। वो PSID जब जनरेट होती है फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसकी पेमेंट करते हैं जी। और इसमें हम मोबाइल नंबर लेते हैं हर शॉपकीपर का, और जैसे ही इसकी पेमेंट होती है तो इनको मैसेज भी आ जाता है साथ कि इतनी की आपको फाइन हुआ है। आपकी इतनी पेमेंट गवर्नमेंट के पास जा चुकी है? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है। ये कीमत पंजाब वही एप्लीकेशन है जी जिसमें मैं आप सबको बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन्स में कीमत पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसको सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खुद जी देख रहे होते हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ खुद देख रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बड़ी शानदार किस्म की एक कीमत पंजाब ऐप लॉन्च की है। हर चीज़ का सरकारी रेट उसके ऊपर आ जाएगा। आपने कोई कंप्लेन करनी है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। आपको आके ये रेट लिस्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सरकारी रेट हर चीज़ का, पोल्ट्री का, सब्जियों का, फलों का, गोश्त की कीमतों का या और ज़रूरी शिया का, जिसमें आटा, दाल, चावल, घी हर चीज़ आ जाती है, इसका रेट आपको उस कीमत पंजाब ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। खैर आगे चलते हैं जी। आगे गोश्त की एक दुकान है, उस गोश्त की दुकान पे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज जो मेजर इशू था जी, जो मेजर टारगेट था हमारा, वो गोश्त की दुकान ही थी, क्योंकि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा वॉलेशन जो हर जगह पे हो रही है वो गोश्त की दुकानों की हो रही है। तो चल के देखते हैं जी किस रेट पर गोश्त हमें देखने को मिलता है इस मार्केट में। अच्छा, ये गोश्त की दुकान है जी। छोटा गोश्त लिखा इन्होंने 1600 ही है, सरकारी रेट 1600 रुपये, ये लिखा 1600 है जी, लेकिन दे ये कितने का रहे हैं? 1800 का जी। जब किसी और से हमने नॉन पर्सन को इनके पास भेजा है तो इन्होंने 1800 रुपये किलो का गोश्त दिया है, छोटा गोश्त। मैडम ये बड़े ईमानदार दयानतदार लोग हैं, ये खुद बताएंगे कि हमने 1800 का दिया। आप देखें अभी खुद पूछ लें कितने का दिया है। 1800 का ही दिया हमने। इनकी ईमानदारी पे तो कोई शक है ही नहीं ना ईमानदारी बहुत है, दे वो 1800 के रहे हैं, उन्होंने मान लिया है। अच्छा, क्या वजह भाई, क्यों 1800 का दे रहे हो? वो जब हम मंडी के लिए जाते हैं ना, उस टाइम आप लोग तो सोए हुए होते हैं। मंडी से ही हर चीज़ महंगी मिलती है। नहीं, ये स्लॉटर हाउस से लाए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, उधर से लाते हैं सारे राहर। स्लॉटर हाउस हम पहले आज सुबह सुबह स्लॉटर हाउस गए हैं, वहाँ से जाके हमने देखा है वहाँ पे महंगा गोश्त बाहर मार्केट में नहीं निकल रहा, सरकारी रेट के मुताबिक ही निकल रहा है, मार्जिन रख के निकल रहा है। लेकिन हमें महंगा ही मिला तो हम महंगा ही बेचते हैं, लेकिन बेचा तो जाके स्लॉटर हाउस से खरीदा है। हाँ जी, जाहिर सी बात है भाई। किधर है स्लॉटर हाउस बोला? बड़े भाई जाते हैं हम तो, सिर्फ हम शॉप की। मैं देखा बढ़िया गया मेरा भरा। सही है, सही है, हम पता ही नहीं स्लॉटर हाउस है। सही है, सही। ये जी कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुकान है जी। अच्छा, ये बड़े भाई हैं आप? बड़े भाई है। कितने का गोश्त दे रहे हैं जी? हम ऐसे रेट सरकारी 1600 रुपये ही है, ठीक है। तो मंडी का मैंने 1600 ही दिया। ये कस्टमर मेरे पास ही इधर खड़ा है, उनका गोश्त मैं बना रहा हूँ, या मौलाना साहब इधर ही। लेकिन पहले गाहक को दिया 1800 दिया था हमने। नहीं, जो बात वो कर रहे हैं वो सही है, झूठ नहीं है। पता क्या है कि भाई अब 1600-1700 रुपये तो मंडी से है। एक जानवर लाते हैं, ठीक है। अब इसमें से सारे एक्सपेंस भी हैं। 1600-1700 रुपये मंडी बिक रहा है गोश्त, क्या रेट पे ला के बेचे? बच्चों को भी तो पालना ना, क्या करें? अच्छा मैडम, ये जी वो कह रहे हैं मंडी से हमें जो है वो 1700 रुपये 1600-1700 मिल रहा है, बच्चों को भी पालना है, क्या करें? एक बकरा लाए हैं बस। ये ऐसी बात है जैसे वो आपको सब्जी मंडी की बात है, तो ये मानेंगे नहीं। बस ये है कि उन्होंने बोला है, हमने अभी कस्टमर इधर ही खड़ा है जिसका ये मैं गोश्त बना रहा हूँ, वो मौलाना साहब सामने खड़े हैं। मैंने उनको रेट भी 1600 ही बोला है, और 1600 के हिसाब से वाले हैं वो तो कह रहे हैं 1800 है। ये नहीं है बात। इन्होंने भी कहा कि पहले हमने 1800 दिया है। नहीं, हम बेच, सही सच बात है, झूठ नहीं है। 1800 ही बेच रहे थे, ठीक है। मगर ये है कि हम अगर एक दिन ये है कि हमने 10-11 किलो गोश्त लाए हैं, ठीक है, 1100-1200 ही बचना है। अब शाम को मेरे भाई एक छोटी सी आपको बात, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, मेरे बड़े मोहतरम शहरी हैं जी आप। चोरी 1 रुपये की भी चोरी है जी, चोरी लाखों रुपये की भी चोरी है। इसी बाजार में, इसी मार्केट में हमने जो पहले एक सर्वे किया उसके मुताबिक 2400 रुपये किलो भी गोश्त मिल रहा है। ऐसे ही है, मिल रहा है, आप मानते हैं? ऐसे ही है। तो वो 1800 में भी सरकारी रेट से ऊपर है, 2400 में भी सरकारी रेट से ऊपर है। वो गलत तो गलत ही है। गलत ही है। तो हल्का सा ज़ाहिर है, हल्की सी आंच पे जो कार्रवाई है वो आपके खिलाफ भी होगी, उनके खिलाफ जरा तेज आंच पे हो जाएगी। नहीं, अब देख लें, मैंने तो आपको सारी मैडम पे है जी। मैडम क्या करती है? मैडम क्या है जी? ये क्योंकि 11 किलो गोश्त लाए हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी पालने हैं। जैसे आपकी मर्जी है, हम हाजिर हैं। मैंने अपने बच्चों का हक ही देना है, क्योंकि मैंने बच्चे पालने हैं। मैं चोरी तो कर नहीं सकता, बच्चों को मैंने हक हलाल का रिज़्क तो खिलाना है। गोश्त वालों को हम मैक्सिमम 10,000 से 15,000 के दरमियान फाइन करते हैं, इससे कम नहीं करते। अब एक बंदा लाता ही 10 किलो गोश्त है,
अच्छा मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। आप एक शहरी हैं जो बेच रहे हैं, आपके पास लेने वाले हज़ारों लाखों हैं सर। उन हज़ारों लाखों की नुमाइंदगी मैडम कर रही है। मैडम आज आपको जुर्माना नहीं करेंगी या मैडम आपको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, उन हज़ारों लाखों लोगों के साथ तो बेईमानी हो गई ना, उनकी अमानत में खयानत मैडम के जरिए हो गई। चलें, ये भी आपकी बात ठीक है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक छोटा सा एक मिनी तबका होने के नाते से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें फर्स्ट टाइम ये चांस दें। नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो फिर मैं इसका हम जारी बात है, फिर जवाब फिर मैं फिर आपसे इस आज थोड़ा कर दें, अगली दफा इनको ज्यादा। चलिए ठीक है, आपके कहने पर 5000 इनको कर देते हैं। पता क्या, मैं आपको पहले 10 किलो गोश्त लाए हैं, अब 10 कम से कम 15 वो कह रही हैं करते हैं, 10,000 छोड़ 10 किलो में से मुझे 1000 रुपया बचना है शाम को। चले मैडम एक दो और छोड़ चलिए 3000 फिर मैं कर देती हूँ। भाए ना हुन रहन दो, ये हाथ जोड़े, ये उतला 2000 मैं दे देना, फिर तुम यही कह सकते। मेहरबानी, मैं तो अब अपने नहीं 1000 15,000 तो 3 यार मैं पता क्या वो सब्जी वाले 3,000 मेरे 10 किलो गोश्त माल ले कोई गल नहीं, सब्जी वाले 3,000 होया जी। आपकी सब्जी वाले 3,000 नहीं मेरी की मेहरबानी। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲਿਖਾ ਵੀ ਹੈ 1600 ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਾ 1600 है। और चलो अगली बारी हम 1600 दे आइए ना, ये 3,000 दी हम खैर है, अगली बारी 15,000 तो बचे आइए। अच्छा ये आसिफ अली 0300। अच्छा ये जी आसिफ अली साहब को जुर्माना हो गया है 3,000 का। 034264 अच्छा आसिफ भी मैंने एक गल तो दसिया जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ, ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਸਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। नहीं कोई, मैं आप आज गया आपके जाने का तरीका और है, मेरे जाने का तरीका और आप मेरे साथ चलें, ठीक है? 200 रुपये 300 रुपये डिफरेंट ना होगा इस रेट से। आप डायरेक्ट खरीदते हैं कि दरमियान में कोई बंदा आता है? नहीं डायरेक्ट वहाँ पे वो जानवर स्लैटरिंग लटके रहे होते हैं, वहाँ पे आप बार्गेनिंग जानवर अपना लेके जाते हैं? नहीं बार्गेनिंग करनी होती है वहाँ पे, उन्होंने स्लैटर नहीं स्लॉटर उसका तरीका करिए है ना कि आप अपना जानवर लेके जाते हैं ज़िबा करा के गोश्त बना के। वो तो आप शाहपुर कांजरा की बात कर रही हैं ना, हमारा जो सेल पॉइंट है वो बकर मंडी है, ये न्याजी अड्डे के पास। आप मैं नहीं मैं स्लॉटर हाउस शाहपुर में भी है, मैं जिस स्लॉटर हाउस की बात कर रहा हूँ मैं ये डबल सड़कों के पास जो स्लॉटर हाउस इसकी बात। ये सेल पॉइंट है, ये स्लॉटर हाउस नहीं है, ये सेल पॉइंट है। स्लॉटर हाउस शाहपुर कांजरा है। सेल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल पॉइंट में जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं आएगा। मैं खुद गया हूँ भाई मैं जो कह रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं आएगा। चलें देखेंगे मैं उनको भी। अब ये मेरा बात है आपसे कि आपके बाद मैं उनके पास चलें ठीक है। ये मैडम मेरी बात सुने, हो गया मैडम मेरी बात एक छोटी जी 1000 रुपये मुझे प्रॉफिट आना है ये सारा बेच के। तो एक मेरी बात तो मैडम मेरी बात तो सुन लें, रिक्वेस्ट ये इसको चलो और थोड़ा सा मिनिमम कर दें आपके। यार सब्जी वाले ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। पाइन वाले तो अल्लाह की ज़ात, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 3,000 ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ अल्लाह की ज़ात बेहतर है। ਤੁਸੀਂ भी यकीन रखो ना, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई गल नहीं। अच्छा इनको भी मैडम 3000 हो गया, आगे चलते हैं जी। अब आगे चल के आगे की क्या सूरत हाल है, मजीद आगे भी चल के देखते हैं। इस पूरे बाज़ार में वैसे तो गोश्त की दुकानें और भरी पड़ी हैं, अब आगे वाले हमें देखने के बाद क्या रेट बताते हैं, क्या रेट दिखाते हैं जी, ये तो भी आगे जाएंगे तो पता चलेगा। चल के देखते हैं क्या सूरत हाल देखने के मिलती है हमें आगे भी गोश्त की। वेलकम बैक जी, वापस आ गए एक छोटे से वक्फे के बाद। एक खातून शहरी हमारे साथ मौजूद है। गोश्त किधर है? गोश्त आपका इधर ही हमारे पास ही है जी। गोश्त कितने का मिला है आपको? मुझे 1000 रुपये का किलो मिला है, बगैर हड्डी के। बगैर हड्डी के। और 800 वैसे क्या रेट है? मैं इनसे लेती हूँ, इनसे कितने का मिलता है आपको? 1000 रुपये का ही लेती हूँ। नहीं हड्डी वाला गोश्त, आम गोश्त कितने का आपको किलो देते हैं ये? 1000 का बगैर हड्डी का और 800 रुपये का हड्डी वाला। 800 का हड्डी वाला, सरकारी रेट यही है, सरकारी रेट 800 ही है। फिर तो ठीक देते हैं आप। हाँ। दे दें जी उनको, अपनी गोश्त की टेंशन लगी हुई, हम कहीं भी नहीं लेके जा रहे आपका गोश्त। अच्छा जी ये सर हमने पूरे रमज़ान में ये रमज़ान पैकेज भी हमने लिख के लगाया हुआ है। हमने पूरे रमज़ान 800 रुपये किलो गोश्त बेचा है और आम रूटीन में भी 1000 रुपये किलो बगैर हड्डी के बेचते हैं और 800 रुपये किलो हड्डी वाला बेचते हैं। सरकारी रेट से कभी भी एक्सीड नहीं किया? कभी भी नहीं, जो रेट है लिस्ट के ऊपर आता है वही बेचते हैं। ये लिस्ट भी लगी हुई है सामने बड़ी। बारे आ जाता है सरकारी रेट में?
जो लोग कहते हैं हमारे नहीं आता, पीछे से ही हमें महंगा मिलता है, वो क्या? वो सब ड्रामा करते हैं, सब हाँ सब ड्रामा करते हैं। वारा आता है, बेचते हैं हम। स्लॉटर हाउस से लाते हैं कि अपना जानवर ज़िबा करते हैं? जानवर करते हैं, स्लाटर हाउस से भी लेके आते हैं, अपना जानवर भी कर सकते हैं स्लाटर। बिल्कुल कर सकते हैं, वो उसके हम डिटेल में नहीं पढ़ते कितने कानूनी तौर पे कितना जायज़ है कितना नहीं। मैडम मुझे एक बात तो बताइएगा, इसकी क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं? इसकी क्वालिटी फूड अथॉरिटी वाले चेक करते हैं। जी जी, हम जस्ट ये वेट चेक करते हैं और रेट चेक करते हैं। ये जी इसकी क्वालिटी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई है। कल मैडम बड़ी मज़ेदार बात है जी, आप भी सुने। कल हमारे ऑफिस के कैफ़े में कुछ दोस्त बैठे खाना खा रहे थे, एक मक्खी आई है, उन्होंने रोटियों का शॉपर उस मक्खी के ऊपर रख दिया। वैसे ही वो आधे घंटे बाद रोटियों का शॉपर उठाया, नीचे मक्खी ने बच्चे दिए हुए थे 8-10, वो इतने ज़्यादा बच्चे दिए हुए थे। अब वही मक्खी अगर इसके ऊपर आके बैठे, जैसे खुला गोश्त पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर बच्चे मतलब वो भी यूं ही दे सकती है, या अंडा भी फॉर एग्जांपल दे, वो विद इन मिनट्स इसके अंदर गोश्त के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, छुप जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये फूड अथॉरिटी वालों को चेक करना चाहिए। कपड़ा भी इसके ऊपर लपेटे भाई मेरे, कोई शीशा उशा भी अगर लग सकता है ना लगवाएं। वैसे तो अपनी इसके ऊपर ना अभी भी मैंने कपड़ा लपेटा हुआ था, ये कस्टमर आया तो फिर मैंने उतार के दिया। ये वैसे भी ये गीला करके ना ठंडा करके कपड़ा इसके ऊपर लगाते हैं ताकि मक्खी शक्की, इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा लगाया हुआ है। चलें ठीक है, शुक्रिया। अभी आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, जो हमारे शहरी इस महंगाई से तंग हैं, परेशान हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके लिए आज हम रोज़गार भी लेके आए हैं। हमारे पास एक ठेला तैयार है जी फलों का, और जिसके पास रोज़गार नहीं है वो यहाँ आके हमसे ठेला ले ले और अपनी जो है ना बिक्री कर ले यहाँ से। सही है ना मैडम? जी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे तो ही मालिक कोई है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। आपको देखने से ये गायब हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, जो मोस्टली जो रेडियो वाले होते हैं वो इसी तरह ही भाग जाते हैं। जब हम रेड पे आते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। वो ये किसकी है जी? अब इसका कोई भी अब कोई भी नहीं मिलेगा। भैया ने किसकी है? अच्छा, कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत? अल्लाह का करम है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। हाँ जी सर, क्या हुआ है? पता नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या हुआ है? इसके क्यों कुश्ती कर? पूछे क्या हुआ, बगैर इजाजत के बंदा भी नहीं इधर ये गले के सामने आके बढ़ गया, कोई मसला हो जाए। अच्छा, किसकी है? आपकी है? इनकी कोई वायलेशन है? कैसे? अच्छा, कैसे साहब इधर आइएगा जी। सर इसकी प्याज की भी वायलेशन है और इसकी टमाटर की भी वायलेशन है। बंदा हमने भेजा है परचेजिंग करने के लिए, तो इसने दोनों चीज़ें महंगी दी हैं। 10-15 रुपये वहाँ के फ़र्क है, 20 रुपये प्याज के इसका वो। ऐसा है? किसने दिए है? कितने का? अच्छा, प्याज कितने का दे रहे हैं आप? 75 रुपये प्याज है, 70 रुपये आलू दे रहे हैं। 75 रुपये प्याज दे रहे हैं, 70 रुपये आलू दे रहे हैं। अच्छा, और सरकारी रेट क्या है प्याज का? प्याज का सरकारी रेट दे रहे 70 रुपये है। और ये देखिए, ये 13 तारीख की ना इन्होंने रेट लिस्ट अवेजा की हुई है, आज की रेट लिस्ट का? और वो दूसरी वहाँ रखी हुई, एक ऊपर रखी है एक नीचे। नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, ऐसे तो नहीं ना बात करते। 85 है और 85 से भी कम बता रहा है कि अब 70 रुपये है। 10 रुपये सस्ता दे रहे हो सरकारी रेट तो? हम तो बेच ही सस्ता रहे हैं, सरकारी रेट से भी 10 रुपये? हाँ जी, सब चीज़ ही सस्ती है। लोगों को अगर 5 रुपये की बता देना वो भी कहेंगे कि महंगी है। पुदीने की 10 रुपये की गट्ठी है, पता क्या कहते हैं, इतनी महंगी दे रहे हैं, पीछे तो 2 रुपये की दे रहे हैं। अगर 2 की भी दे देंगे ना, कहेंगे ये तो 1 रुपये की दे रहे हैं, ये भी महंगी है। आप बताएं क्या करेंगे इस? मैडम ये तो फरिश्ता सिर्फ इंसान है जी, सरकारी रेट से भी सस्ती दे रहे हैं। वो अभी सामने मजिस्ट्रेट के कह रहे हैं ना कि ये 40 है टमाटर, इसका इन्होंने 60 दिया था। जो हमारा पहले आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा आया यहाँ से लेके गए? पीछे परचेजिंग हुई है ऐसे इनसे हुई है। वो कह रहे हैं जी महंगी खरीद के गए। मुझसे तो कोई आया नहीं है, कोई दिखाओ, कोई सबूत है, कोई वीडियो दिखा दे। वो सरकारी अफसर है ना, सरकारी मुलाजिम है, वो बता रहे हैं कि हमारा सरकारी नुमाइंदा पहले आया, आगे लेके गए। सरकारी मुलाजिम इधर ही होगा ना, वो आपके पास ही होगा, बताएं। अच्छा, ये मौके पे ना 2 होते हैं, एक से परचेजिंग करें, मजिस्ट्रेट आती वो भाग जाते हैं, दूसरा बंदा खड़ा कर जाते हैं ताकि वो कहे जी मुझसे तो हुई नहीं परचेजिंग। ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगी? वो इकरार कर ही नहीं रहा या मान ही नहीं रहा कि मैं महंगी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 सूरत हाल, जो जैसे अगर मैं तो होता तो मैं ये करता या किसी कस्टमर को ढूंढ के पूछता, अगर वो कस्टमर बता देता तो उनकी मान लेता। अब वो कह रहा है मेरे पास कोई बंदा सरकारी पे ले आया ही नहीं, आके लेके नहीं गया। वो तो इस तरह ही करते हैं, फिर जब हम इनको सबूत दिखाते हैं फिर मान जाते हैं। तो अब हमें फिर इनको कोई प्रूफ दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल, अब किसी थर्ड पार्टी से फिर दोबारा इनकी करवा लेंगे। अभी के लिए फिर इनको ऐसे ही छोड़ेंगे? जी, लेकिन ये है कि अगर प्रूव हो जाता है फिर हम इनके ऊपर FIR इस्तगासा जमा करवाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, किधर से हो? मुल्तान से। मुल्तान से हो? अच्छा, रांगड़ हो? हाँ जी। अच्छा, ठीक ठाक हो? अल्लाह तुम्हारी बोली से मैंने पहचान लिया तुम बड़ा करम है। तो ये रांगड़ जो है ना वो ईमानदार भी बड़े होते हैं। अब ये तुम्हारी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि वो तुम बाकी रांगड़ हो या नहीं। मुझे ये बताओ,
अभी तो वो उनके पास सबूत कोई नहीं है, अभी तो वो भाई मेरे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, अभी तो आप मार्केट में है ना, किसी और लड़के को और लोगों के पास जाएंगे, वो करेंगे सारा कुछ। इसके बाद जब दोबारा आज कल या किसी और दिन वो चेक करेंगे, दोबारा अगर यहाँ पे कोई भी किसी एक चीज़ का भी रेट ज़्यादा हुआ, तब इन्होंने फिर FIR देनी है। आज वो सिर्फ जुर्माना करेंगे अगर इकरार कर लोगे तो, अगली दफ़ा FIR है, ठीक है जी, पर्चा। और मुल्तान वाले मिलन नहीं होना देना 3-4 महीने। कोई नहीं, पर्चा हो जाएगा, कोई खैर अल्लाह खैर करेगा। 2 नंबरी करेंगे तो पर्चा भी हो जाएगा। वही कह रहे हैं, पर्चा अगली दफ़ा पर्चा है। कोई बात नहीं, ठीक है मैडम, ठीक है फिर अगली दफ़ा। जी ठीक है, इनको अगली दफ़ा फिर कर देंगे फाइन या FIR जो। ये बात अब अगली दफ़ा भी डल गई है। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और दुकान है जी, हमारे साथ मौजूद हैं ये बुजुर्ग शहरी हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं जी जो दुकान चला रहे हैं। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान तो नवी पाई है तुसी, थोड़ा ही अरसा होया है। 15वें रोज़ा शुरू की थी। हाँ जी। मटन भी देंदे हो, बीफ भी देंदे हो? नहीं जी, खाली बीफ ही, बड़ा ही है, छोटा नहीं है? छोटा नहीं है। अच्छा, तो किन्ने दा किलो देंदे? 850 का। सरकारी रेट भला की? सरकारी रेट का मैंने 800 50 रुपये बस। ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀ ਦਾ ਕੱਟਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਘਰੇ। नहीं वो तो गल ठीक है, कट्टा कर दो मज नहीं कर दे, वो गल ठीक है, पर सरकारी रेट जिहड़ा है ना वो 800 ही है। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਕੰਗਾ ਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, 850 ਵੀ ਵੇਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਫਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਉਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 1000 ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 1000 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 10000 ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ 10000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਤੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। अच्छी गल है, अच्छी बहुत अच्छी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ है ना कि आगे वेखन ਤੇ जिन्हों ਨੂੰ जो जुर्माना बनता करें। मैडम क्या जी इनके लिए फिर क्या आप इनको फाइन कर देते हैं, 5000 दे दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਕੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ? 10,000 से 15,000। ਖੁਦ ਬਤਾएंगे ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ? 10 ਤੋਂ 15 ਗਿਆ। 10-15 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये कि ये अब महंगाई का रोना रो रहे थे और अभी आपको कह रहे थे कि वो मवेशी जो हैं वो महंगे हैं, तो इसलिए ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣ। ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਈਏ 850 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, पता नहीं सानू वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। हाँ सानू वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ भी महंगा दे। यहीं पे साथ ही जी एक और शॉप है बीफ की, और उनके पास भी पहले ये हमारे एसोसिएट हैं जी हमज़ा कैसर साहब, वो गए हैं और हमज़ा कैसर ने जाके पहले हमारी टीम से जाके पहले पता किया है, वीडियो उनकी बनाई है, उनसे पूछा है कितने का नहीं, और उन्होंने बताया जी कि महंगा दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀਏ ਤੇ थोड़ा या 50 रुपये और जायज़ करो। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अभी आगे चलते हैं जी, आगे चल के देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। इनको 5000 रुपया जुर्माना। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ मैं ना जावांगा, मेरा ना तुसी बदल दे, तगड़ा बंदा दस। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ। चलो ਅਸੀਂ कुर्बानी देने हैं ना, अगली बारी तगड़े दी सही, ठीक है, अगली तगड़े दी सही। अभी चलते हैं जी आगे चल के आगे क्या सूरत हाल है वो भी चल के देखते हैं जी। ये अभी आ गए हैं जी साथ ही उस दुकान पे भी, अब इनसे भी पूछते हैं। अच्छा, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक ठाक। कितने का गोश्त मिल रहा है आपको?
अभी मैंने रेट नहीं पूछा, बस अभी पहले कभी लिया हो? हाँ लिया तकरीबन 1200 का किलो, 1000-1200। हाँ क्या हाल है जी, ठीक है आप? कितने का किलो गोश्त है? गोश्त जो है वो सरकारी लिस्ट जो है वो तो 900 रुपये है, वैसे मैं 1000 बेच रहा हूँ। अच्छा, सरकारी 900 है? सरकारी भी 800 है। 800 होगा वैसे, शायद मेरे ख्याल से 900 की थी, मैंने लास्ट टाइम जो देखी है। आप 1000 दे रहे हैं? हाँ मैं 1000 बेच। हमजा कितना इन्होंने बताया था जी रेट? 1000 ही बताया था। चलो यार, ये अच्छी बात है, आपने सच बताया। मैं क्यों झूठ बोलूँ? क्यों 1000 दे रहे हैं? सर हमें 12 ही नहीं खा रहा, क्या करें? अब जो बंदा 800 दे रहा है उसे कैसे 12 खा रहा है? सर वो पानी लगाएगा, 2 नंबर गोश्त बेचेगा, मैं करता हूँ कट्टा दुकान के आगे फ्रेश, ठीक है? ये नहीं बताते होते ये भी गैर कानूनी है? कोई मसला नहीं। कैमरा नहीं बताते होते? अच्छी चीज बेचना अगर गैर कानूनी है तो हम बेच रहे हैं। फिर कट्टा यहाँ पे ज़िबा करना गैर कानूनी है, वही कट्टा आप स्लॉटर हाउस लेके जाएं मेरे भाई, वहाँ से ज़िबा करवा के गोश्त बनवा के लेके करवा लेते हैं, जरूरी नहीं है कि इधर ही करना हो, कभी कभार ऐसे ही है भाईजान। आप ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, सनी भाई। सनी भाई ऐसे ही गैर कानूनी है कट्टा दुकान के सामने ज़िबा करना? जी बिल्कुल ऐसे। और टाउनशिप में कितने लोगों को जुर्माने भी होते रहे हैं इस बात पे, FIR भी होती रही है? सारों को ही होते हैं। तो ये चलें, आज तो अब वो कट्टा गैर कानूनी को तो छोड़ देते हैं ना, ज़िबा करना है या नहीं, अगली दफा स्लॉटर हाउस से कराएं। गोश्त महंगा सर बता दो रहे हैं, हमें वारा ही नहीं खा रहा, मंडी में बहुत इसकी कीमत है जानवर की। तो जुर्माना चाहिए ना कि मंडी में जाए, मंडी में भी तो देखें ना लोग। अब देखिए जो सब्जी है उनको सब्जी मंडी रेट पे नहीं मिलती। अच्छा, मैं आपको एक बात दूं मेरे भाई, मैं एक बात दूं आपको, आज आपके पास आने से पहले मैं स्लॉटर हाउस से होके आया हूँ, यही चेक करने के लिए कि वाकईतन पीछे से महंगा मिल रहा है, यानी स्लॉटर हाउस में ही गोश्त मार्जिन रख के सरकारी रेट से सस्ता दिया जा रहा है, यानी कि सरकारी रेट पे अगर दुकानदार बेचे तो ठीक ठाक मुनाफे में आ सकता है। सर जो क्वालिटी की है ना, आप अगर अच्छी क्वालिटी लेते हैं वो 1000 से ऊपर मिल रहा है, उधर स्लॉटर हाउस में भी 1000 की क्वालिटी। क्या मतलब ये बकरा सिरेला खाता है कुछ? नहीं सर, बड़े मामलात होते हैं। अच्छा मैडम, क्या आप इनके खिलाफ क्या जी? इनको फाइन करेंगे, अगर फाइन नहीं देंगे तो फिर FIR करवाएंगे। हाँ जी, जुर्माना के पर्चा? जुर्माना ही ठीक है, जुर्माना कर। अच्छा सनी भाई, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, अगर आप इनकी गारंटी देते हैं कि अगली दफ़ा से ये सरकारी रेट पे ही देंगे तो हम इनको जुर्माना कम कर देते हैं। चले इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कम कर दें। नेक्स्ट टाइम जो है वो सरकारी रेट पे बेचेंगे ये इंशाल्लाह। तो जुर्माना कम करवा दें। 15,000 मिनिमम गोश्त वालों का जुर्माना होता है सर। 15,000 से महीने च नहीं कमा रहे, हालात होए पे ने तो जो करता तो ये वैसे इतना होता है कि आप सरकारी रेट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। वो अगर 15,000 जुर्माना आप लोग करते हैं, उन्होंने कहना FIR कर दें, FIR करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया नहीं लगना इनका। ये देखें ना आप, देखें तो ये तो बात है, लेकिन वो एक ट्रैक रिकॉर्ड तो खराब हो। हमारा तो काम है FIR करवाना, आगे वो कैसे क्या करते हैं वो। ये हम ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਨੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। मैडम भी लेट हो रहे हैं, साडा भी शो का टाइम खत्म हो रहा है। आप कम करवा दीजिए। चले मैडम कर दें इनको, लेकिन थोड़ा सा कम कर, जितना खुद ही आप अपनी मर्जी से करें। इनको चले वो पीछे जितना किया है 5,000 उतना कर देते हैं। ठीक है जी। पीछे वालों से हालांकि हम वादा करके गए थे कि अगले को जुर्माना ज़्यादा करेंगे, वो ज़्यादा महंगा गोश्त दे रहा है, वो आपसे सस्ता दे। वो क्या रेट दे रहे हैं? 850। उन्होंने भी जुर्माने कर दिए, फिलहाल उन्होंने भी जुर्माने कर दिए। मैडम इनको भी जुर्माने कर दें जी, वो मैं कर देती हूँ इनको भी। अच्छा इनको भी बुला लें जी, ये जो गाड़ी में बैठे इनको भी बुला लें। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ। साढ़े मोहतबर शहरी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सही है, ठीक है सर। इंज कर लेने, बुला लें जी, उनको भी बुला लें, गाड़ी वालों को भी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर FIR एक्सपेक्टेड है, पर्चा एक्सपेक्टेड है, उनसे भी बात करते हैं जी, और उनको भी माइनर सा कोई जुर्माना वगैरह करवा के। तो आज चूँकि सबको जुर्माना ही हो रहा है, किसी पे FIR नहीं है, तो ये भी गरीब शहरी रात को घर जाएँ, अपने बच्चों के साथ रहें, तो छोटा सा माइनर सा जुर्माना करवा के इनको जो है ना इनको भी फ्री करवा देते हैं। हाँ जी, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा सर, आप इनको कह रहे थे गाड़ी से, इनका भी जुर्माना करो। 3 बंदे हैं ना, इनको कर दें। एक और भी था इनके साथ, तीसरा किधर गया? बाकी 2 को भी बुलाए ना इधर। आप थे, आ जाएं इधर आ जाएं। अच्छा और कौन है जी, चौथा कौन है? ये 3 है, वो कह रहे हैं 4 थे, क्या 3 ही थे? ये तो नहीं था, उन्हीं का बंदा है। अच्छा ठीक है, ये 3 बंदे हैं जी। आपकी किस चीज़ की दुकान है भाईजान? सर मेरी फ्रूट की रेडी है। फ्रूट की रेडी है। आपकी? सब्जी की। सब्जी, ये फल वाले। अच्छा क्या चीज़ महंगी दे रहे थे आप? सर खरबूजा दिया है मैंने भाई को। तरबूज?
तरबूजा तरबूजा महंगा दिया है? महंगा 2 किलो 300 ग्राम थे, 200 रुपये लिए हैं उनसे। सरकारी रेट क्या है? 75। और आप कितने का दे रहे हैं? 80 में दिया था। अच्छा, आप 80 में दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं ना यानी। आप क्या महंगा दे रहे हैं जी? और केला दिया 150 रुपये। सरकारी रेट क्या है? 140। 10 रुपये महंगा दे रहे हैं। आप टमाटर कितने का? 50 रुपये। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट मैंने देखा क्योंकि मैं नहीं 40 रुपये। 40। पता ही नहीं है सरकारी रेट? तू वापस गड्डी से चला जा। नहीं, मैं दुकान पे नहीं था इस वक्त है, अभी मंडी से आया था मैं। इनकी शॉप पे मैंने खुद वॉयलेशन पकड़ी थी अभी जाके जी, मैंने खुद खरीदा। 100 रुपया प्याज दे रहे थे, 85 था प्याज का रेट, और 50 रुपये टमाटर दे रहे थे, 40 रुपये था उसका रेट। ऐसी है? हाँ। तो क्यों इतना कुछ सारा महंगा दे? भाई मैं वॉशरूम करने गया था, वो लड़का को खिला के गया। वॉशरूम करने गया था, लड़का पीछे महंगा देगा? वो लड़का दूसरा बैठा। हाँ जी, आपकी किस चीज़ की? बाजू वो लड़का दूसरा खड़ा था, मैं बाद में आया। दुकान किस चीज़ की है? सब्जी की। क्या चीज़ महंगी दे रहे थे? 50 रुपये किलो टमाटर। टमाटर महंगे दे रहे थे मैडम, ये भी टमाटर ही महंगे दे रहे थे जी। तो इनको भी मेरे ख्याल से फिर जुर्माना करके आज छोड़ें, अपने बच्चों के साथ घर जाके सोएं। FIR नहीं देते, कहाँ जाके सलाखों के पीछे रहेंगे हैं? FIR रहने देते हैं, फिर जुर्माना कर रहे हैं। सही बात है। मैंने भाई मेहरबानी आपकी, अगर आप शहरियों को सही जायज़ मुनासिब रेट पे, सरकारी रेट पे चीज़ें दे देंगे तो देखें, ये इस गर्मी में हम मैडम या और जितने भी लोग हैं, 76 मजिस्ट्रेट हैं लाहौर में भी, मैडम ने बताया, जो काम कर रहे हैं। ये 76 मजिस्ट्रेट जो हैं, ये 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के लोगों को संभाल सकते हैं? अगर आप कोऑपरेट ना करें तो नहीं संभाल सकते सर, ये पत्थर पे लकीर है, नहीं संभाल सकते। ये 76 मजिस्ट्रेट्स को आप 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी अपने यकीन के बिहाफ पे अगर काम करने देंगे तो फिर ही काम होगा, फिर ही निज़ाम सुधरेगा। ऐसे नहीं सुधर सकता। ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਤੋਂ 5 ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ऐसे ही है। तो सर आप पहले सुधरो, दुनिया आपे सुधर जाएगी। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਸਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਹਾਂ? बुरे ही हैं। बुरे ही हैं। हाँ जी। मैडम अब इनको कितना फाइन किया जाएगा? इनकी वॉयलेशन के मुताबिक फ़ाइन करूँगी। अगर किसी की ज़्यादा वॉयलेशन हुई उसको ज़्यादा फ़ाइन होगा, कम वॉयलेशन हुई तो कम होगा। 5 रुपए का डिफरेंट है, कम कर दे। मजदूर लोग हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं, ये दुकानदार तो नहीं है, रेडी बाना है। रेडी आप बताएं सर कितना करें? रेडी बाना मेरा यार 1000 रुपये इनको कर दें। 1000 तो सर फिर देखें ना, वो तो ना होने के बराबर है हमारे ना। ऐसा आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा मेरे भाई, हमारे रिक्शे वाले पता क्या करते हैं? छोटी सी एक बात आपको बताऊंगा, 200 का जुर्माना करवाते हैं, पर्ची हाथ में लेते हैं और पूरे शहर में सर ताड़ी मान ले मान भाई 2-2 रुपये का जुर्माना 2-2 2,000। चले मैं कर देती हूँ 2,000। इन दोनों को 2-2 हज़ार होगा और उसको 3,000 होगा, क्योंकि उसकी वॉयलेशन ज़्यादा है। इसका तो 3 से ज़्यादा बनता है। और हाँ जी, इसको रेडी सब्जी की रेडी। केड़ी केड़ी चीज़ महंगी दे रही सी, ये दसो सच सच। प्याज ते टमाटर। प्याज बस यही 2 चीज़। हाँ। किन्ने दे प्याज दे रहे सी? प्याज सुक्का सी गोल्डन 100 रुपये किलो। और सरकारी रेट 75 है, 85 है भाई वो मंडी से छांटी का प्याज ले आ रखा महंगा। तो ना मंडी से छांटी का लेके आ, अच्छा, एक ही तरह का लेके फिर गाहक तुम्हें पता है शौक से लेगा अपनी रेडी छोटी सी। चलो इसको भी 2 कर देते हैं, इसको तो 3 होगा ना, ये तो चीज़ें ज़्यादा। उसका वही रेट है, मेरा भी मैडम ने आप आगे मेरा है, उनका भी 100 ही है, मेरा करे ज़्यादा है। आप चीज़ें ज़्यादा मेरे भाई महंगी दे रहे हो ना, आइटम्स ज़्यादा हैं आपके पास जो आप महंगी दे। कौन सी? लो बड़ी दुकान चौक लो, दुकान भी बड़ी है। अच्छा दुकान भी बड़ी है, तो 5 ना करा दी। ये तो मर्जी है, जो मर्जी है छुरी ताटे हाथे की। अल्लाह माफ़ करे भाई, मेरे बिल्कुल लिहाज से है। अच्छा चले, मैडम अपनी मर्जी से उनका कर रही हैं जी। इनका मैडम कितना हो गया? 2,000 का इनका हो गया जी। ये दिखाएं ज़रा, ये 2,000 का इनका जुर्माना हो गया जी। लें जी, ठीक है, चले जाएँ, आ जाएँ जाके अदायगी करें जी। अच्छा, और ये पीछे भी जो रह गए, अब ये मैडम जुर्माना कर लें, उसके बाद जी हमारे पास भी वक्त ख़त्म हो गया, क्लोजिंग के करीब आ गया, उसके बाद कंक्लूड करते हैं शो का। ये जुर्माना मैडम कर लें, इनको कंप्लीट टिकट्स दे दें जी वायलेशन की, उसके बाद बात होती है। अच्छा अभी जी कंक्लूड करते हैं शो, आज का वक्त भी हमारे पास ख़त्म होने को है और मैडम का शुक्रिया भी अदा करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। इन द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगी ये गिरां फरोशों को, जो गिरां फरोशी अभी भी कर रहे हैं, जो DC रेट से महंगी चीज़ें अभी भी दे रहे हैं? मेरा मैसेज तो यही है कि हम लोग तो आते रहेंगे, फ़ाइन करते रहेंगे, लेकिन ये इनको खुद ही अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं अवाम की फ़लाह के लिए। मतलब आप खुद भी अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर आपको महंगी मिलती है तो आपको उस हिसाब से दुख होता है। इसी तरह ही कोई और ख़रीदने आता है तो उसको भी आप जो है वो अगर नहीं देंगे सस्ती
तो ये उसके लिए जो है नुकसानदेह है। तो ये हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए। ये इस तरह हम फ़ाइन करके चले जाते हैं लेकिन उसके बाद इनकी फिर वही वॉयलेशन है। जब तक आपका खुद ज़मीर जो है वो आपको मलामत नहीं करेगा तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये बीइंग अ पाकिस्तानी हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम जो है अपने सियासतदानों या बाकी अदारों को तो हम गलत कहते हैं लेकिन हमें खुद भी ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे, और फर्स्टली मेरे ख्याल से हमें खुद ही ठीक होने की। जी मैडम बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जी आज का शो आपने देखा है, और वो जो ये मेजर वायलेशंस आज से पहले मल्टीपल शोज़ में हमने इनको समझा के गुजार दिए वो शो, कि इससे पहले कि आपको जुर्माना हो या इससे पहले कि आप इस गिरां फरोशी की पकड़ में आ जाएं, इसके खिलाफ जो क्रैकडाउन और उसकी पकड़ में आ जाएं, गोश्त सही बेचें, डीसी रेट पे चीज़ें बेचें। और हर दफ़ा यही वादा हमसे किया जाता था कि अगली दफ़ा से डीसी रेट पे ही चीज़ें बेची जाएंगी, जबकि नहीं बेची जाती थी। हमने नान भाई एसोसिएशन को समझाया, उनके साथ मिल के उसके बाद नान रोटी वालों को समझाया, सब्ज़ी वालों को समझाया, फल वालों को समझाया, दालों, आटा, चावल, गोश्त सबको समझाया, लेकिन सब अपनी अपनी अकॉर्डिंग जी गिरां फरोशी कर रहे थे, जिसमें ये फ्रूट्स वाले जो हैं, फल वाले और गोश्त वाले, ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट गिरां फरोशी में जी मुलजिम और मुजरिम दोनों बनते हैं। तो आज फिर यही है, इन द एंड जुर्माना हुआ। और दोबारा से मैं आपको यही बात कहूँगा कि 76 मजिस्ट्रेट्स हैं जो इस 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को देख रहे हैं। ये 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बेशक उनको आज तो चकमा दे देगी, लेकिन कल किसी ना किसी मजिस्ट्रेट की पकड़ में वो ज़रूर आएंगे, और तब फिर जुर्माना भी हो जाएगा। बात ये नहीं है कि जुर्माना 1000 या 2000 का हो रहा है, बात यह है कि आपकी कोऑपरेशन क्या है इस मुल्क को बेहतर बनाने में, इस शहर को बेहतर बनाने में। मरियम नवाज़ साहिबा ने तो एक दफ़ा कह दिया जी कि गिरां फरोशी के खिलाफ एक्शन होगा, क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन आप ही अगर उसमें साथ नहीं देंगे बहैसियत शहरी, तो फिर मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज शरीफ साहब या कोई भी इस गिरां फरोशी को नहीं रोक सकता। सबसे पहले शहरी होने की हैसियत से आपका, मेरा, हम सब का ये रोल है जी कि हम सब अपना पार्ट अदा करें और हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपनी अमानत हम ज़रूर अदा करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। इस उम्मीद के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं जी कि अगली दफ़ा से हमें ये वायलेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।